हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नरेशन। क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं आज नरेशन का क्या है, दूसरा टाइप पढ़ेंगे। क्या दूसरा टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच। क्या हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का जो नियम होता है क्या होता है, क्योंकि आपको हम बताएं टोटल 5 सेंटेंस आपको पढ़ना है। सबसे पहला कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस पूरा सॉल्यूशन उसका करवा दिया गया है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस। इसी तरह से क्या है, टोटल 5 सेंटेंस आपको पढ़ना है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का नियम क्या होता है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, क्योंकि जब तक हम नहीं पहचानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे है, कब मतलब क्या होता है, उसका पहचान क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग कैसे जानेंगे और उसको कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सीधा सा मतलब आप समझिएगा कि वैसा सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वैसा सेंटेंस है जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या, जिससे प्रश्न पूछा जाता है, उसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका क्या है कि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा उसके अंत में, क्या उसके अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या उसके अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन मार्क रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब सीधा सा आप क्या है कि कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा उसको आप आसानी से पहचान लीजिएगा। सीधा सा आप काम क्या कीजिएगा कि उसके अंत में जाइएगा और अंत में देखिएगा कि अधिक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्या अधिक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, लगा हुआ है, तो वहां से आप समझ लीजिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम तो जान गए कि जिससे कि प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और क्या है इसका पहचान भी समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है मुख्यतः 2 तरह का होता है। क्या 2 प्रकार का होता है। पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो रहेगा ना, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो रहेगा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में आप लोग जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, आर, एम, वाज, वर, सेल, बिल, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और क्या है कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तब क्वेश्चन वर्ड के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड जो होता है वैसा वर्ड होता है कि जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब वैसा वर्ड जिससे क्वेश्चन क्रिएट होता है उसे क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यदि देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, वाई। क्या, WHY। क्या, WHY। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों होता है। उसी तरह से अगला यहाँ पे है क्वेश्चन वर्ड WHO। क्या, WHO, हु का मतलब क्या होता है, कौन होता है। उसी तरह से अगला जो यहाँ पे क्या, वेयर, WHERE, वेयर। मतलब क्या, वाई का मतलब क्यों होता है, हु का मतलब कौन होता है, वेयर का मतलब कहाँ होता है। मतलब क्या है कि इस तरह का वर्ड यदि किसी सेंटेंस के शुरू में आ जाता है तो वहां से हम लोग सीधा सा समझ लेंगे कि वह जो सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है। मतलब सिंपली देखा जाए कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और दूसरा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है माय डियर स्टूडेंट, वो क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। और क्वेश्चन वर्ड क्या है, वैसा वर्ड जिससे कि क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। जैसे कि क्या है, वाई, हु, वेयर, ये सब में से कोई आगे में लगल रहे सीधा सा समझ लेना है कि वह कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इतना में से क्या दिमाग नहीं काम करे, चाहे वह क्या है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे, सभी का एक कॉमन पहचान क्या है कि उसके अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या क्वेश्चन मार्क रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से रहेगा। तो सीधा सा आप समझ लीजिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और आई होप आपको क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अब डिटेल्स पूर्वक जान गए होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, उसको कैसे पहचानेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है कितने प्रकार का होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल जो हमारे पास दिया गया है, आर यू गुड। क्या, आर यू गुड। तो यहाँ सबसे पहले देखिए इसको पहचानना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं। तो अंत में क्या लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ से हम लोग सीधा सा समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद अगला जो है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ, जैसे व्हाई डू
आई ईट अ मैंगो, क्या व्हाई डू आई ईट अ मैंगो, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। तो आपको यहाँ पे देखिए कि एक क्वेश्चन वर्ड, यहाँ से एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है और दूसरा का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, लेकिन दोनों क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। बस आपको पहचानना है कि कौन क्वेश्चन वर्ड वाला है और कौन क्या है हेल्पिंग वर्ब वाला है। और दोनों के अंत में जो क्या रहेगा हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहेगा, वहां से सीधा सा आपको समझ जाना है कि वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए बिना टाइम के इन्वेस्ट किए हुए अब हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का जो नियम होता है क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि से या से टू को, क्या यहाँ ध्यान दीजिएगा कि से या से टू को आक्स में बदल देते हैं। क्या करते हैं, से रहे या से टू रहे दोनों में से कोई रहे उसको आक्स में बदल देते हैं। उसके बाद सेज रहे या सेज टू रहे तो उसको आक्स में बदल देते हैं, ए एस के एस में बदल देते हैं। मतलब सीधा सा देखिए यहाँ पे आपको दिमाग क्या लगाना है, यहाँ पे क्या है सेज मतलब से में एस लग गया, यहाँ आक्स में भी एस लग जाएगा, क्या आक्स में भी एस लग जाएगा, राइट। उसी तरह से यहाँ पे क्या है सेड रहे या सेड टू रहे, क्या रहे सेड रहे या सेड टू रहे तो यहाँ पे क्या है उसको बदल देंगे आक्स्ट में बदल देंगे किसमें आक्स्ट में बदल देंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग चेंज करते हैं तो क्या होता है कि इन्वर्टेड कोमा को क्या करते हैं, इन्वर्टेड कोमा को इफ या बेदर में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, इफ या बेदर में चेंज करते हैं। मतलब सीधा सा यहाँ पे आपको समझना है कि से या से टू रहे तो उसको आक्स में बदल देना है, सेज या सेज टू रहे उसको आक्स में बदल देना है, सेड या सेड टू रहे उसको आक्स में बदल देना है, इन्वर्टेड कोमा को इफ या बेदर में बदल देना। और एक चीज आपको ध्यान देना क्या है कि यह जो रहेगा ये सब कहाँ रहेगा, ये आपको यह पता होना चाहिए। ये सब जब भी रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब में रहेगा, क्या रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे रहेगा, क्या रिपोर्टिंग वर्ब क्या रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे। उसके बाद क्या करेंगे, क्या उसके बाद हमें क्या करना है कि आदि रिपोर्टेड स्पीच, क्या आदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव से, क्या इंट्रोगेटिव से शुरू हो। क्या ध्यान देना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच रहता है वह इंट्रोगेटिव से शुरू हो। तो इन्वर्टेड कोमा के लिए, क्या इन्वर्टेड कोमा के लिए या इन्वर्टेड कोमा को इफ या बेदर दोनों में से किसी एक में क्या करेंगे परिवर्तित कर देंगे, बदल देंगे, ठीक है। लेकिन क्या, लेकिन अधिक क्वेश्चन वर्ड से, क्या अधिक क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो इन्वर्टेड कोमा को इफ या बेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। इन्वर्टेड कोमा के लिए इफ या बेदर का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि क्या करते हैं इन्वर्टेड कोमा को क्वेश्चन वर्ड को ही लिख दिया जाता है। मतलब सीधा सा आपको समझना है, क्या ध्यान देना है कि जब क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो रहेगा वह इंट्रोगेटिव से शुरू रहेगा। क्या इंट्रोगेटिव मतलब क्या है हेल्पिंग वर्ब वाला से शुरू रहेगा तो उसमें क्या करेंगे इन्वर्टेड कोमा के लिए इफ या बेदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो रहेगा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, क्या क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो इन्वर्टेड कोमा के लिए इफ या बेदर का प्रयोग नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ रहेगा ना इन्वर्टेड कोमा के लिए उसी क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे लिख देंगे, क्या उसी क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्या करेंगे अगला कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, मतलब जो रहेगा डायरेक्ट स्पीच में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा उसको क्या करेंगे असर्टिव में चेंज करेंगे, तब उसका हम लोग क्या करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। उसके बाद फिर क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाने पर, क्या इनडायरेक्ट स्पीच जब हम लोग बनाएंगे तो बनाने पर क्या होगा कि क्वेश्चन मार्क जो रहेगा, क्या क्वेश्चन मार्क जो रहेगा उसको फुल स्टॉप में बदल दिया जाता है। मतलब सीधा सा समझना, पहला काम क्या करना है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा उसको असर्टिव में चेंज कर देना है। और दूसरा काम क्या आपको करना है कि जब क्या रहता है, जब हम लोग क्या करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का जो रहेगा प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा ना उसको फुल स्टॉप में बदल देंगे। फुल स्टॉप कहने का मतलब क्या है, इस तरह का एक बिंदा दे रहता है इसमें क्या करेंगे चेंज कर देंगे, क्या इसमें चेंज करेंगे। और लास्ट नियम क्या कहता है कि शेष सभी नियम, क्या शेष सभी नियम
पहले अनुसार ही होगा। क्या पहले अनुसार ही होगा, मतलब जिस तरह से रहता था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता था, और यूनिवर्सल ट्रूथ रहने पर फिर उसमें क्या होता था, परिवर्तन नहीं होता था। और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो उसका टेंस चेंज होता है, पर्सन चेंज होता है, और अदर वर्ड जो दिया हुआ रहता है सबको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ये सब जो नियम रहेगा ना, जो पहले वाला है उसी के अनुसार ही रहेगा। मतलब सीधा सा आपको समझना है, आपको बस इतना ही करना है। क्या करना है कि सबसे पहले से रहे या से टू को आक्स में बदलते हैं, सेज रहे या सेज टू को आक्स में बदलते हैं, सेड रहे या सेड टू रहे तो उसको आक्स में बदल देते हैं। उसके बाद क्या आता है, जो इन्वर्टेड कोमा रहता है, इन्वर्टेड कोमा के लिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन आपको क्या बताएं कि जब रिपोर्टेड स्पीच जो रहेगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, क्या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे इन्वर्टेड कोमा के लिए। क्या इन्वर्टेड कोमा के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं पे आपको ध्यान देना है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच जो रहेगा वह क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो इन्वर्टेड कोमा के लिए इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करके जो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ रहेगा ना उसी का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद फिर अगला नियम क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या करेंगे, एसर्टिव में चेंज कर देंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क रहेगा, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क को बदल के फुल स्टॉप में बदल देंगे। उसके बाद लास्ट काम क्या करना कि शेष जो नियम रहेगा ना पहले अनुसार ही रहेगा। आपको क्या करना है, जितना भी रूल्स बताए हैं काफ़ी, और इससे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसका एक नोट्स बना लेना है। तो चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल पे देखते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तो हम लोग कन्फर्म नहीं होंगे कि हम समझ पाए हैं नहीं समझ पाए हैं। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आपका क्वेश्चन ही आता है और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल हमारे पास जो दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। बस आपको क्या करना है, इस एग्जाम्पल को समझ जाना है, एक बार रिवीजन सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि ही सेड टू मी, क्या ही सेड टू मी यू आर पुअर, क्या ही सेड टू मी यू आर पुअर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पहचानना है। क्या आपको पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस है। तो इसको क्या है, पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच तो भैया मेरा यही है, क्या रिपोर्टेड स्पीच यही है। क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच को पहचानने का आपको ट्रिक क्या बताए हैं कि रिपोर्टेड स्पीच वही रहेगा जो इन्वर्टेड कोमा में बंद रहेगा। इन्वर्टेड कोमा कहने का मतलब जो डबल कोमा इस तरह से रहता है, इसके अंदर जो रहेगा उसी को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच को देखें, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो आपको हम बताए हैं कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा माय डियर स्टूडेंट तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। तो देखिए अंत में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगल है। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने का जो नियम होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ ही है तो ही तो यहाँ सब्जेक्ट है, तो यहाँ से क्या दे देंगे, ही दे देंगे। क्या देंगे, ही देंगे। लेकिन सबसे पहला काम आपको क्या कर देना है, एक चीज़ आपको और ध्यान देना है। देखिए आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए आपको क्या करना है, एक चीज़ और ध्यान देना है कि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में चेंज किया जाता है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा रिपोर्टेड स्पीच उसको असर्टिव में चेंज कर देंगे। तो असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आर यू पुअर, क्या आर यू पुअर, यह तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे, तो असर्टिव में इसको चेंज करेंगे, मतलब असर्टिव में इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर, क्या यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यू आर पुअर, क्या यू आर पुअर हो जाएगा। इसको असर्टिव में चेंज कर दें, ठीक है। अब इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ से क्या दे देंगे, ही दे देंगे, क्या ही दे देंगे, राइट। उसके बाद सेड टू को, क्या सेड या सेड टू को किससे में बदलते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं,
KED, क्या ASKED आस्क्ड में बदल दिए। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है, यहाँ से क्या दे दिए, मी दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको यह ध्यान देना है कि रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है या क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इन्वर्टेड कोमा के लिए इफ या वेदर दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, और यदि रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो इन्वर्टेड कोमा के लिए इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करके हम लोग क्या आपको बताए हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ रहेगा माय डियर स्टूडेंट उसी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच जो है हेल्पिंग वर्ब आर से शुरू हो रहा था। आर जो क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो ये जो इन्वर्टेड कोमा है इसके लिए क्या करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग कर देंगे। तो हम लोग यहाँ क्या है, इफ का प्रयोग कर देते हैं, और यदि आपका मन है वेदर का प्रयोग करना तो आप लोग वेदर का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ से इन्वर्टेड कोमा के लिए दे दिए। उसके बाद फिर क्या करना है, इसको तो असर्टिव सेंटेंस में बना दिए, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में क्या किए, चेंज कर दिए। तो अब यहाँ से देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए यह पास्ट टेंस में, एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पास्ट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता माय डियर स्टूडेंट तो हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस और पर्सन दोनों चेंज होता है अपने नियम के अनुसार। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से यू आ गया तो यू है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। क्योंकि आपको हम बताएं चेंज होने का पर्सन क्या बताएं, आपको आर रखना है, SON आर रखना है, IS से स्टार्ट करना है, 1 2 3 स्टार्ट करना है, ठीक है। 1 से हो गया फर्स्ट पर्सन, 2 से हो गया सेकेंड पर्सन, 3 से हो गया थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पे क्या है, यू, तो यू जो है सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी, यहाँ यू जो किसमें यूज हुआ है, यू एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। तो इसलिए मी का जो सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, क्या मी का सब्जेक्ट आई होगा। तो इसलिए यहाँ से हम लिख देंगे क्या, आई लिख देंगे, क्या आई लिख देंगे, राइट। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इज आर एम को किसमें बदलते हैं, तो इज आर एम को हम लोग बास या बर में बदलते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि आई के साथ बाज लगेगा या बर लगेगा। तो आई के साथ वाज लगता है, हम लोग जानते हैं। यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, आई वाज, क्या आई वाज। उसके बाद यहाँ पुअर है तो इसको तो क्या करेंगे, पुअर लिख देंगे, POOR पुअर। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह को फुल स्टॉप में क्या करते हैं, बदल देते हैं। और हमारा जो यहाँ पे आया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने पर जो आंसर 100% करेक्ट है, क्या है माय डियर स्टूडेंट, कि ही आस्क्ड मी इफ आई वाज पुअर, क्या ही आस्क्ड मी इफ आई वाज पुअर। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है, बिल्कुल आसान है, क्या है कि ही सेड टू मी, क्या ही सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट, क्या डू यू प्ले क्रिकेट। तो सबसे पहला काम इसमें भी आपको क्या करना है कि कोई भी सेंटेंस दिया हुआ रहे, क्या कोई भी सेंटेंस दिया हुआ रहे, आपको एक ही काम करना है। क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सेंटेंस को पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस है। तो सेंटेंस को पहचानने के लिए क्या करना है, हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंत में जाना है। रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो जब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहता है तो कौन सा सेंटेंस रहता है जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहता है, तो हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया, जानकारी मिल गया क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो होता है इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का नियम, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है मेरे डियर स्टूडेंट, मेरे भाई मेरे दोस्त, क्या करना है कि जो रहेगा इंट्रोगेटिव में रहेगा ना सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में इसको असर्टिव में चेंज कर देना है। किस में चेंज करना, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो देखिए इंट्रोगेटिव में क्या है, डू यू प्ले क्रिकेट, तो इसको असर्टिव में चेंज करेंगे, क्या इसको असर्टिव में चेंज करेंगे, तो असर्टिव में चेंज करेंगे तो डू यू प्ले क्रिकेट, क्या डू यू प्ले क्रिकेट। तो यह कौन सा टेंस है, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको क्या है असर्टिव में चेंज करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, असर्टिव यू हो जाएगा, क्या यू प्ले, क्या यू प्ले क्रिकेट, CRICKET,
KET हो गया, क्या CRIC KET हो गया। इसको किस में चेंज कर दिए, SRT में चेंज कर दिए। और जैसे SRT में चेंज किए तो बनाना स्टार्ट कर देना है। तो कैसे बनाना है हमको, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ ही है तो ही रहे तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ही लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सेड टू है तो सेड टू, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि सेड टू, तो सेड जो आ गया पास्ट टेंस में आ गया। पास्ट टेंस में जैसे आता है तो यहाँ से आपको दिमाग में, आपके माइंड में एक चीज आ जाना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तो बदलेगा, उसके साथ ही साथ पर्सन में भी चेंज होगा और अदर वर्ड जो रहेगा उसमें भी चेंजिंग आएगा, मतलब सबका सब बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना, सेड टू को इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हम लोग किस में बदलते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं। ASKED क्या आस्क्ड में बदलते हैं। उसके बाद मी है ऑब्जेक्ट, यहाँ से क्या दे दिए, मी दे दिए। उसके बाद फिर क्या करना, इन्वर्टेड कोमा के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करना, लेकिन कंडीशन क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच जो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, और लेकिन क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो जाए तो इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करके क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है डू, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा के लिए या तो इफ का प्रयोग करेंगे या तो वेदर का प्रयोग करेंगे, लेकिन सबसे आसान है इफ, तो इफ का प्रयोग कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IF इफ हो जाएगा, क्या इफ हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, अब इसको तो असर्टिव में चेंज किए, तब इसके अनुसार काम नहीं करना है, इंट्रोगेटिव के अनुसार काम नहीं करना है, हमें काम करना है असर्टिव के अनुसार। क्या असर्टिव के अनुसार है, क्योंकि क्या है, यदि इंट्रोगेटिव के अनुसार काम ही करना रहता है तो हम इसको असर्टिव में काहे चेंज करते हैं। असर्टिव में चेंज किए, इसका मतलब सीधा सा समझना है कि अब इसको भूल जाना है और इसके अनुसार काम करना है। तो सबसे पहले आपको क्या है, इसमें तो टेंस में चेंज होगा और पर्सन में चेंज होगा, दोनों चेंज होगा। तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू जो है सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ यू जो है एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया हुआ है, तो यहाँ मी है क्या, एक ऑब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या दे देंगे, आई दे देंगे, क्या आई देंगे, आई दे दिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो ये देखिए क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में बदलता है। टेंस कैसे बदलता है, टेंस बदलने के लिए आपको बताए हैं, और यदि आप क्लास नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के क्लास को जरूर कर लीजिएगा। तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है क्या है, V1 या V5 को हम लोग हमेशा चेंज करते हैं, V2 में चेंज करते हैं। यही हो गया सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट टेंस हो गया, इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्ले, तो प्ले का V2 क्या होगा, प्लेड होगा, क्या प्लेड, PLAYED लगा देना है, क्या प्लेड हो गया। उसके बाद यहाँ क्रिकेट है, यहाँ से क्या हो जाएगा, CRICKET क्रिकेट, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देख लिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसका जो रूल्स बचा हुआ है, बाकी 1-2 और नियम है जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और कुछ और एग्जाम्पल के बारे में सॉल्यूशन करवाएंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के इंग्लिश ग्रामर का हर एक टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग होते रहे।